दोस्तों, वैसे तो गौतम बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक अनुयायी ऐसा था जो उनके आश्रम में रोज आया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था और ध्यान लगाया करता था और वापस अपने घर चला जाता था। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन वो अनुयायी आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में आना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उनका नियमित आने वाला अनुयायी अब नहीं आ रहा है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे तब वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया और बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। तब अनुयायी ने कहा कि सब कुछ ठीक है बुद्ध, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। तब बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, बुद्ध, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है। उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता? तब बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत ठीक नहीं थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा यह बोलकर उसे दिलासा दिया और वहां से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। वह धनवान अनुयायी ने बुद्ध को वचन दिया कि वह अगले दिन कपड़े भिजवा देगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक उस धनवान अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए कपड़े भिजवाए बल्कि उस गरीब अनुयायी के पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बताओ। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की ही दिक्कत थी जो आपने हल कर दी है। अब मैं बहुत खुश हूँ। फिर बुद्ध ने अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? तब
उस अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने फिर पूछा, तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़ों का क्या किया? तब अनुयायी ने उत्तर दिया कि मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने उन पुराने पर्दों का क्या किया? तब अनुयायी ने उत्तर दिया, मैंने उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करने लगा हूँ। फिर बुद्ध ने पूछा, पहले वाले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल जो कपड़े तुम करते थे, तुमने उनका क्या किया? तब अनुयायी ने कहा, अब मैं उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुमने पुराने पोछे का क्या किया, वह भी बता दो। फिर उस अनुयायी ने कहा, वह कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा नहीं था, इसलिए मैंने उसके धागे अलग अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बातियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। तब गौतम बुद्ध उस अनुयायी के बातों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।